नाम को जलाल दे सके। Praise. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Rasha Kaba Baba Rakatala Rasha Shebe Tala Rabi Entavala Rama Shanto Virantara। खुदा वापसमानी हम यीशु मसीह के नाम के वसीला से आज सुबह सब मुतफिक होकर तेरे फजल के दर के सामने यीशु मसीह का लहू लिए आते और तुझे मुबारक कहते हैं। हम शुक्रगुजार हैं कि तेरे बेटे यीशु मसीह के उस सुकून और फिदिया के वसीला से हमें ये फजल मुहैया हुआ, हमें ये मौका और हमें खुदा की एजाज़ मिला कि हम तेरे पास आ सकते हैं। हम तेरी तरजीह, हम सितारिश मदा सराई कर सकते हैं। हम तुझे मुबारक कहते और तेरी तारीफ करते हैं। खुदा हम शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें गुजरी तमाम ज़िंदगी में हमारी हिफाजत निगहबानी की और खुदा आज हमें ये फजल दिया कि हम तेरी बारगाहों में आकर खुदा तुझे जलाल दे सके और खुदा ये ज़िंदगी का अच्छा हिस्सा चुन सके जो हमसे कभी छीना ना जाएगा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू अपना आसमान खोलता और बरकत पर बरकत नाज़िल करता, अपने लोगों को फजल बख्शता है कि वो तेरे पास आकर तेरे नाम को जलाल दे सके। हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते, तेरी तारीफ करते हैं। ऐ खुदा पाक तू हम तुझे इस जगह पर इस ज़िंदगियों पर वेलकम करते हैं। हम तुझ पर भरोसा रखते हैं कि जब तू आ जाता है तो खुदा में सब कुछ तेरी मर्जी और मंशा के मुताबिक तरतीब पाता है। हम इस पूरी इबादत को कुछ तेरे हाथों में सौंपते और तेरे जलाल का रूना चाहते हैं। तेरा मस्सा, तेरी हजूरी, तेरी मामूली चाहते हैं और हम चाहते हैं हमारी ज़िंदगियों से खुदा सालूस खुदा तस्लीस तेरे कदूस व पाक नाम को जलाल मिले। हमें ले और वैसा ही बना जैसा तू चाहता है कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह के हम शक्ल बनते चले जाएं। हमें वैसा बना ताकि हम तेरी खूब प्रस्तिश और मदासराई कर सके और तेरे नाम को जलाल दे सके। खुदा यीशु मसीह के नाम के वसीला से आमीन। आए खुदा की प्रस्तिश में ज़हूर दान के तेरी हैकल दे विच कीता ज़हूर 48
हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में तीमुथियुस के खत दूसरे भाग की 26 आयत में लिखा है कि खुदा के बंदा के हाथ से खुदा की मर्जी के असीर हो जाओ। अगर हम खुदा की मर्जी के असीर हुए हैं खुदा के कलाम की कुदरत से, तो बाइबल मुकद्दस कहती है जो जिसका असीर हो जाता है वो उसका गुलाम बन जाता है, और जो कुछ उसका मालिक चाहता है वो ही करता है। अगर हम खुदा की मर्जी के असीर हैं तो फिर मर्जी खुदा की है, हमारी मर्जी नहीं है, क्योंकि हम असीरी में चले गए हैं खुदा की, और अब खुदा की मर्जी हम में पूरी होगी। और खुदा की मर्जी क्या है? खुदा ने किस मर्जी पर इंसान को बनाया था कि वो मेरे साथ रफाकत रखे, मेरे साथ बातचीत करे, मेरे साथ हम कलाम हो, और मेरे साथ उस बाग-ए-अदन में रहे जिसमें खुदा और इंसान दोनों की रफाकत होती थी। और खुदा इस जमीन पर कलीसिया में बाग-ए-अदन का माहौल बनाकर हमसे रफाकत रखता, तब हम इस जमीन पर खुदा के असीर होते। आज हम खुदा की असीरी में आए हैं कि हम खुदा के नाम को क्या कर सकें? आए इस तेज ज़बूर गाते हैं 111 उसी गाओ सुना। आपके गाने से पता चल जाएगा और मेरे गाने से ये पता चल जाएगा कि मैं कितना खुदा का असीर हूँ। हर शख्स ये अपने दिल में देखे और खुद समझ जाएगा कि जितना मैं असीर हूँ मैं उतना ही उसकी बात मानूंगा। आए ज़बूर गाते हैं।
اپنے سروں کو چکائیں، خدا ان کی شکر گزاری کریں کہ وہ ہمیں ہر ایک چیز مہیا کرتا ہے، اس کی قدرت
جو اپنی ہے، اس کی سچائی جو اپنی ہے، اور وہ اپنے لوگوں پر ہمیشہ کے لیے اپنی قدرت کو جاری کرتا ہے۔ ہم اس خدا کی شکر گزاری کریں، اس کی بھلائیوں کے لیے، اس کی رحمت کے لیے، اس کے فضل کے لیے، اس کی قدرت کے لیے، اس کے جلال کے لیے، اس کی بیش بہا نعمتوں کے لیے ہم اس کی شکر گزاری کریں۔ ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور شکر گزاری کی دعا کریں۔ جسے بھی جماعت میں خداوند کا روح تحقیق دے، وہ دعا میں رہنمائی کر سکتا۔ ہم تیرا شکر کرتے، تیرے نام کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکتا ہے، خواہ آسمانیوں کا، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے۔ خداوند ہم تیری تعریف کرتے ہیں کیونکہ تیری محبت سب کے لیے یکساں ہے۔ خداوند خدا، جب تو اپنی مٹھی کھولتا ہے تو ہر ایک چاندار کو عطا کرتا ہے۔ تیرا شکر ہو خداوند، تیرا سورج نیک اور بد دونوں پر یکساں چمکتا ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں یسوع ناصری، کیونکہ تو نے ہر ایک فرد بشر کے لیے صلیب پر اپنی جان دی، ہر ایک زندگی کو اپنے خون سے خریدا، ہمیں قیمتی ٹھہرا دیا۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تو نے ہمیں اپنی فرزندی میں قبول کیا، اپنی بادشاہت کا حصے دار بنا دیا۔ تیری تعریف ہو خداوند، تیری تمجید ہو۔ آج کے دن تک تو نے ہمیں زندہ اور زندوں کی زمین پر رکھا، ہر ایک نعمت، ہر ایک برکت سے لبریز کیا۔ ہمارے دل خداوند تیری حضوری میں شکر ادا کرتے ہیں۔ خدا شکر گزاری کے طور پر تیری حضوری میں جھکتے ہیں، تجھے سجدہ کرتے ہیں، تیرے نام کو اونچا کرتے ہیں، کیونکہ خداوند تیری شفقت اپنی ہے اور وہ تیرے لوگوں کے ساتھ پشت در پشت قائم رہتی ہے۔ تیرا شکر ہو تیرے وعدوں کے لیے جو تو اپنے لوگوں کی زندگیوں میں پورے کرتا ہے۔ خداوند خدا، تیرا شکر ہے کہ تو ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، ہر وقت ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ تیرا پاک روح ہمارے اندر رہتا ہے، جو ہمیں سنبھالتا ہے، جو ہمیں ترتیب دیتا ہے، جو ہماری کان چھان کرتا ہے۔ خداوند تیری تعریف کرتے ہیں خداوند، اب تک کی پرستش کے لیے، ان ساز و آوازوں کے لیے، تیرے گھر کے لیے، تیرے گھر کے کھلے ہوئے دروازوں کے لیے۔ خداوند ہم تیری تعریف کرتے ہیں اور سارا جلال تیرے یسوع نام کو دیتے ہیں، مسیح یسوع کے قادر اور جلالی نام کے وسیلہ سے آمین۔ پرستش کر Thank you.
میرا زندہ خدا میرے نال نال ہے. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں. جو خدا میرے ساتھ ساتھ ہے وہ خدا کلام کرتا ہے. اس کی آواز زور کے بانیوں کی سی ہے. اس کی آواز چٹانوں کو ہلا دیتی ہے. اس کی آواز تخلیق کرتی ہے. اس کے کلام کی قدرت سے سب کچھ ترتیب میں آ جاتا ہے. ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور خدا سے اپنی زندگی کے لیے خدا کے کلام کو مانگیں، تاکہ خدا جو اپنے مانگنے والوں کو دیتا ہے، خدا جو اپنے اسیروں کو مہیا کرتا ہے، خدا جو اس کے پاس آتے ہمیں شرمندہ نہیں کرتا، وہ ہم سے کلام کرے اور ہماری زندگیوں کو ترتیب بخشے. Thank you, Jesus. Hallelujah. نہ ہو گھوڑیاں خچرا مند تو، نہ ہو گھوڑیاں خچرا مند تو، کہ کچھ بھی نہیں ہے سمجھ لو نانو، کہ کچھ بھی نہیں ہے سمجھ لو نانو.
Barakatala Rakashim Mentara Rabi Endabala Rashama Khatara Rabi Verekete Biantarama Barashaki Dili Komo Koshuto Bira Biantara Rababa Shike Bele Takala Rabi Rabba हम यीशु के नाम से तेरे फजल के तख्त के सामने मौजूद हैं हम तेरी मिन्नत और तेरे हुजूर दरख्वास्त करते हैं कि तू अपने कलाम के वसीला से हमारी जिंदगियों को धो पाक कर नया कर और वैसा बना जैसा तू चाहता है हमारी ज़रूरतों से बढ़कर खुदा तो हमसे बोलता और हमारी जिंदगियों को पाक करता बाप हम तेरी कादमा को तेरे सुपुर्द करते यीशु का लहू उसकी रुझान बदन सहन सोचों और ख्यालों पर लगाते हैं और इस पर हम तेरे जलाल का रुझा खुदा हम तेरा रूह इसमें से होकर बोले ताकि हमारी जिंदगियों से तेरा नाम चला खुदा हम यीशु मसीह के नाम के वसीला से आमीन। Praise God, Hallelujah. यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आए खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से यहूदा का लिखा हुआ आम खत यहूदा का लिखा हुआ आम खत और उसकी तीसरी आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगी। लिखा है, ऐ प्यारो, जिस वक्त मैं तुमको उस निजात की बाबिल लिखने में कमाल कोशिश कर रहा था जिसमें हम सब शरीक हैं, तो मैंने तुम्हें ये नसीहत लिखना ज़रूर जाना कि तुम उस ईमान के वास्ते जांपशानी करो जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया था, क्योंकि बाज़ ऐसे शख्स चुपके से हम में आ मिले हैं जिनकी इस सज़ा का जिक्र कदीम ज़माने में पेशतर से लिखा गया था। ये बेदीन हैं और हमारे खुदा के फजल को शहवत परस्ती से बदल डालते हैं और हमारे वाहिद मालिक और खुदावंद यीशु मसीह का इनकार करते हैं। बस अगरचे तुम सब एक बार जान चुके हो तो भी ये बात तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि खुदावंद ने एक उम्मत को मुल्क मिस्र में से छुड़ाने के बाद उन्हें हलाक किया जो ईमान ना लाए, और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा बल्कि अपने खास मकाम को छोड़ दिया, उनको उसने दायमी कैद में तारीकी के अंदर रोज़े अजीम की अदालत तक रखा है। इसी तरह सदूम और अमूरा और उनके आसपास के शहर जो उनकी तरह हरामकारी में पड़ गए और गैर जिस्म की तरफ राग़िब हुए, हमेशा की आग की सज़ा में गिरफ्तार होकर जाए इबरत ठहरे हैं। तो भी ये लोग भी अपने वहमों में मुब्तला होकर उनकी तरह जिस्म को नापाक करते और हुकूमत को नाचीज़ जानते और इज़्ज़तदारों पर लानतान करते हैं। लेकिन मुकर्रम फरिश्ता मिकाईल ने मूसा की लाश की बाबित अब्लीस से बहस व तकरार करते वक्त लानतान के साथ उस पर नालिश करने की जुर्रत ना की, बल्कि ये कहा कि खुदावंद तुझे मलामत करे। मगर ये जिन बातों को नहीं जानते उन पर लानतान करते हैं और जिनको बेअक्ल जानवरों की तरह तबई तौर पर जानते हैं उनमें अपने आप को खराब करते हैं। इन पर अफसोस कि ये कायम की राह पर चले और मजदूरी के लिए बड़ी हिर्स से बलाम किसी गुमराही इख्तियार की
और कोर की तरह मुखालफत करके हलाक हुए। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने की बरकत हम सब पर हो। तशरीफ रखिए। अजीजों, खुदावन के कलाम का ये हिस्सा और खत खुदावन का बंदा यहूदा लोगों को, खुदावन के उन लोगों को जो उस पर ईमान लाए हैं, उसी ईमान में तरक्की, उसी पाक ईमान के लिए जांफशानी, उसी पाक ईमान में कायम रहने की हिदायत कर रहा है, जिसके बारे में वो लिखता है कि जब वो यीशु मसीह पर ईमान लाए तो उन्हें ये ईमान सौंपा गया अपनी निजात के लिए, जब वो खुदा के काम पर ईमान लेकर आए। ये ईमान एक बार तुम्हें मिल गया है और इस ईमान के बारे में अब हमने क्या करनी है? जांफशानी करनी है, इसी में तरक्की करनी है और इसी में क्या करना है? कायम रहना है। हमने खुदावन यीशु मसीह को कबूल करते वक्त अपनी निजात के लिए उस पर ईमान लाए और वो ईमान हमें खुदा की तरफ से सौंपा जाता है और इसलिए इसे यूं कहा गया कि ये खुदा की तरफ से हमें मिला है, क्योंकि खुदा अपने काम, खुदा अपने कलाम, खुदा अपनी कुदरत, खुदा अपनी कुव्वत, खुदा अपनी ताकत, अपने मसा, अपने जोर के सबब से जो काम करता है, उसके सबब से हमारे अंदर ईमान पैदा होता है। खुदा जिस शख्सियत के अंदर अपना ईमान लाना चाहता है, तो खुदा अपनी कुव्वत, अपने कलाम, अपने जोर, अपने मसा को उसके सामने क्या करता है? जाहिर करता है, जिसके सबब से खुदा पर उस शख्स के अंदर ईमान पैदा होता है और खुदा उस काम, उस कुव्वत, उस कुदरत, उस ताकत और उस जोर के सबब से जो किसी शख्स पर खुदा ने जाहिर किया होता है, जिसके सबब से वो खुदा पर ईमान लाता है, तो खुदा चाहता है कि अब ये मेरी कुव्वत, मेरी कुदरत, मेरी ताकत, मेरे कलाम, मेरी बात, मेरे शहादत पर स्थिर ईमान रखे और मुझ में मजबूत हो। हम जब मसीह यीशु के कलाम के वसीला से उस पर ईमान लाते हैं, तो खुदावन ये चाहता है कि हम इस ईमान की हिफाजत कब तक करें? जब तक कि वो आ ना जाए। हमारे इस ईमान की तरक्की का काम, हर रोज जांफशानी का काम, हर रोज इसे बढ़ाना और इसे पालना और इसे अपने अंदर कायम रखना जरूरी है। खुदावंद का बंदा कहता है कि बस 5वीं आयत में, अगरचे तुम सब बातें एक बार जान चुके हो, तो भी ये बात तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ। खुदावंद का बंदा लोगों को, कि तुम एक बार ये बात जान तो चुके हो, लेकिन मैं फिर तुम्हें ये बात याद दिलाना चाहता हूँ ईमान के बारे में। और क्या लिखा है कि मिस्र से खुदा एक उम्मत को निकाल कर लेकर आए, और मिस्र से जिस उम्मत को निकाल कर खुदा लेकर आया, तो क्या उस उम्मत के सामने खुदावन ने छोटे काम किए? उनके ईमान को पैदा करने के लिए कि वो अनदेखे खुदा पर भरोसा करे, अनदेखे खुदा के कुदरत को जाने, उसे समझे, उस अनदेखे खुदा ने अपने कामों के सबब से उन पर अपना आप जाहिर
यहाँ तक कि जब उन्हें मुल्क के जंगल का जब उन्हें बियाबान का सफर करना पड़ा तो लिखा है कि उनके पैर नहीं सूजे, उनकी जूतियां नहीं घिसी और पुरानी हुई 40 साल तक। ये खुदा का संभालने वाला काम था। उन्होंने आसमानी मन खाया, उन्हें बियाबान में रोटी दी खुदा ने, उन्हें उस बादशाह के सामने जो उनके खुदा के कामों पर ईमान नहीं ला रहा था और उनको जाने नहीं दे रहा था, छुड़ाने की खातिर उस मुल्क में खुदावन ने बड़े और अजीब काम किए। ऐसे लोगों का ईमान खुदा पर कैसा होना चाहिए? पावरफुल। वो खुदा के साथ खड़े होते हुए ना डरे, ना घबराए, लेकिन खुदावन का कलाम और खुदावन का बंदा कहता है कि बस अगर जो तुम सब बातें एक बार जान चुके हो तो भी ये बात तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि खुदावन ने एक उम्मत को मुल्क मिस्र में से छुड़ाने के बाद उन्हें हलाक किया जो ईमान ना लाए। उनमें से भी लोग अजीजों हलाक हुए जिन्होंने रूबरू खुदा के बड़े बड़े काम देखे, जिनके सामने आसमान से मन बरसता होगा और वो मन खाते हो, जिनके सामने खुदा आग के सतून में रात को और दिन को बादल बन के उनकी हिफाजत करता रहा, जंगल और बियाबान में उन्हें खुदा बचाता और दुश्मनों से छुड़ाता रहा। आखिरकार खुदा ही को उन्हें क्या करना पड़ा? हलाक करना पड़ा। क्योंकि अदालत का काम किसका है? खुदा का काम है कि वो जजमेंट करे, अदालत करे। खुदावन के कलाम में ईमान की, खुदावन की हुजूरी में खुदा पर ईमान की बहुत ज्यादा वैल्यू है। और बाइबल में लिखा है कि मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा, अगर वो उससे हटेगा तो मेरा दिल खुश ना होगा। और खुदावन का बता के लिखता है कि हम हटने वाले नहीं कि हलाक हो, बल्कि कायम रहने वाले हैं ताकि जान बचाएं। जो ईमान पर कायम रहेगा वो अपनी जान बचाएगा। जिन्होंने इतनी नजदीकी खुदा की पाई और इतने नजदीक से उसके कामों को देखा, जब मुसीबतें थोड़ी थोड़ी सी आई, जब थोड़ी थोड़ी सी उन्हें जांफशानी करनी पड़ी, जब उन्हें थोड़ा थोड़ा सा अपने आप को कायम रखना पड़ा, तो वो खुदा पर बुड़बुड़ाए, वो खुदा पर चिल्लाए। उन्होंने अपने लिए बछड़ा बना लिया, उन्होंने तो भी उस वाहिद जलाली खुदा का इनकार किया और बेदीन हो गए। दीन के लुग़वी मायने है ईमान, और बेदीन का मतलब है कि ईमान से हट जाना या ईमान से अपने आप को हटा लेना। वो बेदीन हो गए, वो खुदा पर भरोसा करने को छोड़ गए और अपने लिए उन्होंने क्या तजवीज़ किया, अपने लिए क्या उन्होंने रखा? अपनी हलाकत। खुदा के इतने बड़े काम देखने वाले लोग कायम ना रहे, ईमान ना ला सके, ईमान में खड़े ना रह सके खुदा के बड़े कामों को देखने के बावजूद। तो खुदावन के कलाम में लिखा है कि आखिरी वक्त में क्या होगा? बेदीनी बढ़ जाएगी, क्योंकि आखिरी वक्त की जो मुसीबतें और परेशानियां होंगी इस बियाबान की परेशानियों से कई गुना ज्यादा हो। हमें ईमान को कायम रखना है,
हमारी जंग ईमान में कायम रहने की है। इसीलिए खुदावंद के कलाम का मेजर हिस्सा इंसानों को खुदा पर भरोसा, तवक्कुल, ईमान पर कायम रहने की हिदायत करता है। और यहाँ पर कई एक मिसालें दी गई हैं कि जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा, यानी ये उन फरिश्तों की बात हो रही है जो गुनाह करके उनका एक आसमान पर मकाम था। वो कहाँ रहते थे? खुदा के साथ, खुदा के जलाल में। मिस्र ने तो काम, यहूदियों ने तो काम देखे, मिस्र में उस उम्मत ने काम देखे, खुदा के अजायब देखे। अब फरिश्तों की बात आ रही है ईमान में। वो अपने मकाम पर कायम ना रह सके और उन्होंने भी खुदावंद की हजूरी पर ईमान नहीं रखा और उन्होंने गलती की, गुनाह किया और उनके लिए वो सजा रखी गई जो अब्दी हलाकत। फरिश्ते नहीं बचे, मुल्क मिस्र के बाशिंदे, वो उम्मत जिसे खुदा ने चुना नहीं बच सकी ईमान ना लाने के सबब से। सदूम और अमूरा ना बच सके ईमान ना लाने के सबब से। तो अजीजों, हमारा क्या ठिकाना। इसीलिए खुदावंद का बंदा उन्हें याद दिला रहा है कि तुम ये बातें जानते हो, लेकिन याद दिलाना जरूरी है। याद दिलाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी निजात सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदा पर ईमान रखने के सबब से है। क्योंकि अदालत उसके इख्तियार में है। अदालत, सजा और जजा देने का इख्तियार उसके पास है। इसीलिए जो शख्स ईमान में कायम रहेगा वही शख्स निजात हासिल करेगा, अब्दी हलाकत और सजा से बचेगा। इसीलिए खुदावंद का बंदा उन्हें कहता है कि जो ईमान तुम्हें एक बार सौंपा गया है, तुम्हें उसकी जांपुशानी करनी है और उस पर कायम रहना है, ताकि जो सजा ऐसे लोगों के लिए है, कलीसिया के लिए ना हो, यीशु पर ईमान लाने वालों के लिए ना हो। क्योंकि मसीह के बाद अब खुदा हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है और हमें जिंदगी में कैसी भी मुसीबत और परेशानी आ क्यों ना जाए, जिंदगी में कैसे भी हालात हमारे चौगिर्द पैदा क्यों ना हो जाए, कितनी भी बड़ी मुसीबत परेशानी से हमें गुजरना क्यों ना पड़े, अजीजों, हमें ईमान पर कायम रहना है। हम अपने ईमान से पीछे नहीं हटेंगे तो हम बच जाएंगे। हमें हर रोज बचने के लिए, जिंदा रहने के लिए, अपनी हलाकत से बचने के लिए अपने इस खूबसूरत ईमान की हिफाजत करनी है। इस ईमान में जांपुशानी करनी है। इस ईमान में इतनी तरक्की करनी है कि जब ऐसी मुसीबतें और परेशानियां हमें हायल हो, जहाँ लिखा है कि बेदीनी बहुत आइंदा दौर में बढ़ जाएगी, तो जहाँ बहुत सारे लोग बेदीन हो जाए, ईमान से गुमराह हो जाए, हमारा ईमान क्या हो? कायम रहे। हम अपने ईमान में कायम रहे। हमें खुदावंद की कुदरत के साथ अपने आप को बहुत भरना है, मामूल करना। आगे लिखा है, 17 आयत से मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। लेकिन ए प्यारो, उन बातों को याद रखो जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के रसूल पहले कह चुके हैं। वो तुमसे कहा करते थे कि आखिर ज़माने में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी बेदीनी की ख्वाहिशों के मुताबिक चलेंगे। ये वो आदमी है जो तफरीक़े डालते हैं और नफसानी हैं और रूह से बेबहरा। मगर तुम ए प्यारो, अपने पाक तरीन ईमान में अपनी तरक्की करके और रूहुल कुद्स में दुआ करके अपने आप को खुदा की मोहब्बत से कायम रखो और हमेशा की
रहो, और बास लोगों पर जो शक में हैं रहम करो, और बास को झपट कर आग में से निकालो, और बास पर खौफ खाकर रहम करो, बल्कि उस पोशाक से भी नफरत करो जो जिस्म की सबब से दागी हो गई हो। अब जो तुमको ठोकर खाने से बचा सकता है और अपने पुरजलाल हुजूर में कमाल खुशी के साथ बेऐब करके खड़ा कर सकता है, उस खुदाए वाहिद का जो हमारा मुरंजी है, जलाल और अज़मत और सल्तनत और इख्तियार हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से जैसा अज़ल से है, अब भी हो और अब तक अबदल अबाद रहे, आमीन। खुदावंद का बंदा कह रहा है कि खुदा के रसूलों ने कहा था कि ऐसे लोग जो अखीर ज़माना में ठट्ठा करेंगे और बेदिली की ख्वाहिशों के मुआफिक चलना शुरू कर देंगे। बेदिली की ख्वाहिशात, हमें इनसे बचना। ऐसी ख्वाहिशात जो एक ईमानदार को नहीं रखती, ऐसी ख्वाहिशात जो एक बेदीन शख्स रखता है, और इन्हीं ख्वाहिशों के सबब से आखिर दौर में लोग गिर जाएंगे। हमें लगता है कि हम सरवाइव कर लेंगे। बाइबल मुकद्दस कलीसिया के लिए, रसूल कलीसिया के लिए फिक्रमंद है। फिक्रमंद है क्योंकि आखिर ज़माने में शायद 10 लोगों में आप अकेले ईमानदार हो और उन 10 की ख्वाहिशात पर आपको गालिब आना हो। वो 10 बेदीनी की ख्वाहिशों में जिंदगी बसर करते हो और वाहिद आप मसीह की जिंदगी बसर करते हो, और वो आपको ठट्ठे भी उड़ाते हो कि आखिर वक्त में, इस दौर में, जब अब जो दुनिया की चमक है उससे कई गुना ज्यादा दुनिया की चमक आगे अबलीस बढ़ा देगा, उससे कई गुना ज्यादा गुनाह करने की फैसिलिटीज वो पेश कर देगा, उससे कई गुना ज्यादा दौलतमंद होने की पेशकश वो कर देगा, और वो लोग जो उसकी पैरवी कर रहे होंगे वो ईमानदारों को ठट्ठों में उड़ाएंगे कि तू अभी भी इस आसान वक्त में भी, जब दौलत कमाने का हर एक आसान जरिया तेरे सामने है और तू अभी भी तंग दस्ती की रोटी खा रहा है, अभी भी तू इस किस्म की हरकत कर रहा है, अभी भी तू ईमानदारी का दम भर रहा है। अब तो रास्ते आसान हो गए हैं। अब तो जहां पर चमक सिर्फ हमारे कपड़ों में थी, अब तो चमक हमारे शूजों में भी आ गई है, अब तो चमक हमारे घरों में भी आ गई है, अब तो चमक हमारे गली कूचों में आ गई है। तो फिर उस वक्त कौन अपने ईमान को कायम रखे, जब शायद एक इलाके में एक ही ईमानदार हो। तब क्या करेंगे? अजीजों, हमें ईमान की जागुशानी करनी है। आने वाले वक्त के बारे में यीशु मसीह हमारे लिए फिक्रमंद थे, रसूल हमारे लिए फिक्रमंद थे, उनकी ये बातें छोटी नहीं है। जब आपको अपनी दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, उस वक्त में जब वो बेदीनी के सबब से बड़े आला नजर आ रहे होंगे और आप उनमें थोड़े से कम नजर आ रहे होंगे और आपकी शायद कोई रिस्पेक्ट भी ना हो, उस वक्त में आपने अपने ईमान पर कायम रहे। अगर हम इस वक्त में महफिल में थोड़ा सा कम नजर आ रहे हो तो हम फौरन एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, हमारा दिमाग परेशान हो जाता है, हम बेचैन तबीयत में आ जाते हैं।
ہم ہمارے پیرنٹس کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے کہ میرے پاس قیمتی کپڑے نہیں ہیں، میرے پاس قیمتی چیزیں نہیں ہیں، میں کیا کروں؟ کئی ایک پروگرامز قیمتی کپڑے نہ ہونے کی وجہ سے ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور میں چرچ بھی شامل ہے. کیا چرچ میں بڑا پروگرام ہے اور میرے کپڑے میرے پاس قیمتی نہیں ہے، میں نہیں اٹینڈ کروں؟ عزیزوں، دنیا کے کام اور دنیا کی خواہشات کے پیچھے ہم ہمارا ایمان برباد نہیں کر سکتے. ہم ہمارے ایمان کو بگاڑ نہیں سکتے، دعوے پر نہیں لگا سکتے. ہمیں اس ایمان کے لیے جان فشانی کرے. تب دروازے سے داخل ہونے کا وقت سٹارٹ ہے. عزیزوں، لکھا ہے کہ سب لوگ کیا کہتے ہوں گے؟ سلامتی ہے، امن ہے. لیکن خداوند کہتا ہے کہ میں دروازہ پر کھڑا ہوں. اور بائبل ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ زندگی کا دروازہ کیا ہے؟ سکڑا ہے، جس سے داخل ہونے والے کتنے ہیں؟ تھوڑے سے. تھوڑے ہیں وہ لوگ. لیکن دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں ان تھوڑے لوگوں میں ہوں جو اس تنگ دروازے سے داخل ہو جائیں گے. ہمیں ایمان کو نہیں کھونا عزیزوں، ہمیں ایمان میں قائم رہنا. لکھا ہے یہ وہ آدمی ہے جو تفرقے ڈالتے اور نفسانی ہے اور روح سے بے بہرا ہے. اور تفرقے بہت بڑھ جائیں گے، بڑی پارٹی چھوٹی پارٹی، امیر لوگ غریب لوگ، بہت تصورات سے بے دینی کا دور پہنچا ہے. جب فرشتے جو خدا کے جلال میں تھے وہ بھٹک گئے، جب ملک مصر سے نکلنے والی امت بھٹک گئی، تو اب بڑی مصیبتیں اور پریشانیوں کے دور میں آپ کا اور میرا کیا ٹھکانا؟ اگر ہم اس دنیا کا انکار کرنے کی پریکٹس شروع نہیں کریں گے تو جب کوئی بڑی مصیبت ہم پر آئے گی ہم اس میں سروائیو رہ کر ایمان قائم نہیں رکھ سکتے. آپ کو اسی وقت میں پریکٹس کرنی ہوگی، اسی وقت میں اپنے آپ کو دینداری میں قائم رکھنے کے لیے پریکٹس میں آنا ہوگا کہ آپ نے اس وقت، اس تنگ وقت میں، جو بہت زیادہ تنگ وقت نہیں ہے لیکن تنگ وقت ضرور ہے، اپنے آپ کو خداوند میں قائم رکھنا ہے. تو اس کا کیا ذریعہ ہمیں بتایا گیا ہے 20ویں آیت میں؟ مگر تم اے پیارو اپنے پاک ترین ایمان میں اپنی ترقی کر کے اور روح القدس میں دعا کر کے اپنے آپ کو خدا کی محبت میں قائم رکھو. روح القدس میں کیا کرنی ہے؟ ہم نے دعا کرنی ہے. اور دعا کرنے کا جو مطلب ہے وہ ہے خدا پر بھروسہ کرنا، توکل کرنا، خدا پر امید لگانا، خدا پر ایمان رکھنا. وہ شخص جو اس بے دینی کے دور میں دعا کر رہا ہے اور خدا پر بھروسہ کر رہا ہے وہ خدا کی محبت میں قائم رہے گا. اور کیسے کر رہا ہے؟ روح القدس کے ساتھ مل کر. اس کا پارٹنر اس کا پاک روح القدس ہے. اور دعا کے ذریعے سے ہم خدا کی قوت، خدا کی محبت، خدا کی سمجھ میں بڑھتے ہیں.
जब हम रूह कुद्स के साथ मिलकर दुआ करते हैं, हमारे ईमान की तरक्की भी इसी तरीके से होगी। क्या हम इस दौर में अपनी जिंदगियों को रूह कुद्स के वसीले से कायम किए हुए हैं या नहीं? अगर हम इस दौर में रूह कुद्स के वसीला से अपनी जिंदगियों को कायम किए हुए नहीं हैं, तो ये भूल जाएं कि जब इसके बाद का वक्त आपको दरपेश है, उसमें कोई कायम रह सकता है। रूह कुद्स हमें बयाना में दिया गया है, जो आइंदा वक्त के लिए मोहर है। हम रूह कुद्स के साथ मिलकर इस जमीन पर कायम रह सकते हैं। खुदावन ने हमें एक बड़ा जबरदस्त, खूबसूरत, अच्छा मददगार पाक रूहुल कुद्स दिया है। अब हम अकेले नहीं हैं कि मिस्र की गुमराही की तरह गुमराह निकल कर फिर गुमराह हो जाए। अब खुदावन रूहुल कुद्स के वसीला से हमारे दिलों में है, हमारे बातन में है। हम उसके साथ मिलकर खुदा पर भरोसा कर सकते हैं। हम उस रूहुल कुद्स के साथ मिलकर दुआ कर सकते हैं। मसीहत में हमारे लिए बड़ी बड़ी बरकतें हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्त मुसीबतों का भी है, और यही थोड़ा सा मुसीबतों भरा वक्त बहुत बड़ी बरकत लाएगा। लेकिन हमने इस थोड़े से मुसीबत भरे वक्त में अपने ईमान को कायम रखना। रूहुल कुद्स को अपना दोस्त बनाएं, उसके साथ मिलकर दुआ करें, उसके साथ मिलकर जिंदगी बसर करना शुरू करें। रूहुल कुद्स को अपने लिए पुकारें। जो शख्स रूहुल कुद्स के साथ मिलकर इस दौर में चलता रहेगा, वही अपने ईमान को कायम रख पाएगा, वही अपने ईमान में तरक्की करेगा, वही अपने ईमान को संभालने में कामयाब होगा, क्योंकि उसका मददगार खुदा का पाक रूहुल कुद्स होगा। हम हमारी किसी भी चीज़ की हिफाजत नहीं कर सकते, हम हमारे ईमान की भी हिफाजत नहीं कर सकते। इसीलिए हमें रूहुल कुद्स दिया गया है, ताकि हम रूहुल कुद्स के साथ मिल जाएं, और रूहुल कुद्स को जितना इन दिनों में आप अपने लिए पुकार सकते हैं, उसमें कुव्वत हासिल कर सकते हैं, उसमें ताकत हासिल कर सकते हैं, उसमें बढ़ सकते हैं। जितनी रूह के साथ मिलकर आप दुआ कर सकते हैं, वक्त गुजार सकते हैं, वो आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेंथफुल कर देगा कि आप हर एक नापाक ख्वाहिश पर गालिब आकर अपने पाक तरीन ईमान की हिफाजत कर सकते हैं। लेकिन आपको ये प्रैक्टिस खुदावन पाक रूहुल कुद्स के साथ मिलकर करनी है, और कोई जरिया और वसीला नहीं है कि हम हमारे ईमान में कायम रह सकें। हमें जो रूह सौंपा गया है, वो इसी वजह से सौंपा गया है कि हम आखिर तक अपने ईमान में क्या रह सके, कायम रह सके। इसीलिए इसे हमारी निजात का बयाना कहा है। ये हमारी वो बरकत है बयाने की कि इसके साथ मिलकर ही कोई अपनी मिरास को पा सके। आए अपने सरों को झुकाएं खुदावंद की पाक हुजूरी में। अब तक आप अगर रूहुल कुद्स के साथ मिलकर अपने ईमान में तरक्की नहीं कर रहे, चाम निशानी नहीं कर रहे, दुआ नहीं कर रहे, और इसे आपने छोड़ दिया है और रूहुल कुद्स को लूज किया है अपनी ज़िंदगी में, उसको नाचीज जाना है अपनी ज़िंदगी में, तो अजीज़ों उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है खुदा के पाक रूहुल कुद्स की, क्योंकि इसी रूह के साथ मिलकर हमने, इसी रूह को हासिल करते हुए हमने अपनी अब्दी मिरास को पाना है। यही हमारी अब्दी मिरास का बयाना है, और इसी के साथ मिलकर हम अपने पाक ईमान की हिफाजत कर सकते हैं। रूह हमें ताकत देगा,
हमें दिया गया है अपने ईमान की जंग को जारी रखना है बिला नागा हर रोज। और वो लोग निहायत खतरे में हैं जो रूह के साथ मिलकर दुआ नहीं करते और अपनी कुव्वत हासिल नहीं कर रहे। आप आज भी अभी भी खतरे में हैं और आइंदा तो आप है ही मौत की राह में। हमें रूहुल कुद्स के साथ मिलकर अपनी इबादत शुरू करनी है और यही रूह है जो हमें बचाए। सब अपने कदमों पर खड़े हो। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जिस दिन हम उसकी आवाज़ सुने उसी वक्त हम कलाम को ओबे करें, उसी वक्त उसे एक्सेप्ट करें और उसमें चलना शुरू करें। जिस दिन हमने उसकी आवाज़ सुनी उसी दिन उसकी आवाज़ को ओबे करें। बात का कोई वक्त आपको नहीं, आप पर खुदा का फजल हुआ है, आप हादसाती तौर पर इस मैसेज को नहीं सुन रहे हैं, आप हादसाती तौर पर यहाँ नहीं आए हैं। खुदावंद चाहता था कि ये कलाम आपके कानों में पड़े, आपकी जिंदगी में आए, और खुदावंद चाहता था कि आप खुदा के कलाम के इस हिस्सा को सीख जाएं, समझ जाएं, खुदावंद के कलाम के इस हिस्सा को थाम लें, ताकि खुदावंद आपको अपनी विरासत में दाखिल कर पाए। और जिस रोज खुदावंद हम कलाम होता और कलाम करता है उसी रोज खुदावंद हमसे तलब करता है कि मैंने इस दिन तेरे साथ कलाम किया और आज इतना वक्त हो गया कि तूने मेरे कलाम की आवाज़ को रद्द किया हुआ है और उस पर चल नहीं रहा। और कोई पता नहीं कि जब हम खुदा के कलाम की आवाज़ को सुनकर कबूल नहीं करते तो दूसरे ही लम्हे हमारे साथ क्या होगा ये हमें मालूम नहीं होता। अगले लम्हात में हमारी ज़िंदगी किस किस्म की मुश्किल परेशानी या हादसे या किसी भी किस्म की दुख तकलीफ से दो चार होगी ये हमें मालूम नहीं। इसीलिए खुदावंद अपने लोगों से अपनी मोहब्बत और अपने फजल के वसीला से कलाम करता है कि हम उसे कबूल करें। आए हम अपना आप खुदावंद की हज़ूरी में पेश करना शुरू करें, अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द करें और खुदा के पाक रूह को अपना मददगार बनाएं। अब शायद आपको पास्टर मुश्किल से मिलते हो, अब शायद आपको रूहानी लोगों की रफाकत मुश्किल से मिलती हो, इसीलिए वो हमें बयाना में दिया गया है कि रूह हमसे जुदा नहीं होगा। अगर 10 लोगों में आप अकेले ईमानदार होंगे तो उन ईमानदारों में आपकी शायद ज़मीनी हालत तो अच्छी ना हो, लेकिन रूहुल कुद्स की कुव्वत और कुदरत के साथ आपकी हालत उन 10,000 लोगों से ज़्यादा बेहतरीन हो, जो आपको हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बना देगा और इस ईमान में आप कायम रहकर उस सुगड़े दरवाजे से दाखिल हो सकते हैं। ये रूह हमारा मददगार है। हम अकेले नहीं होंगे। जब 10 लोग इस दुनिया की ख्वाहिशात में जिंदगी बसर कर रहे होंगे तो हम रूहुल कुद्स के साथ हकीकी राह पर होंगे। लेकिन अगर अब हम रूहुल कुद्स को अपना पार्टनर, अपना मददगार, अपना कुव्वत, अपनी ताकत, अपना जोर बना लेंगे और उसके साथ मिल जाएंगे तो हम इस बात से घबराएंगे नहीं कि मेरी रूहानी दोस्त मेरे साथ नहीं है दुआ करने के लिए, मेरा रूहानी पास्टर मेरे साथ नहीं है आज दुआ करने के लिए, मेरी रूहानी कलीसिया मेरे साथ नहीं है दुआ करने के लिए। याद रखना कि रूहुल कुद्स जिसकी कुव्वत मेरे साथ है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। इसीलिए खुदावंद ने कहा है चाहे कोई खादिम कितना भी रूहानी हो, आपका दोस्त, आपके रफाकत रखने वाले कितने भी रूहानी क्यों ना हो, खुदावंद का कलाम याद रखना है कि उम्रा पर और इंसान पर भरोसा करने से बेहतर है खुदा पर भरोसा करना। चाहे वो आदमी कितना भी रूहानी क्यों ना हो, कितना भी खुदा का पॉजिटिव शख्स क्यों ना हो, हमें रूहुल कुद्स पर भरोसा करने की जरूरत है। आखिर वक्त में वही हमारा मददगार है जो हमें खुदावंद में कायम रख सकता है। हम उस रूहुल कुद्स को अपना दोस्त, अपना पास्टर, अपनी कुव्वत, अपनी ताकत और अपना सब कुछ बना
आप को पेश करना शुरू करें इस कलाम के मुताबिक। रूहुल कुद्स को आज ही कहें कि आज ही तू मेरा दुआया पार्टनर है, आज ही ईमान में तरक्की करने के लिए तू मेरा मददगार है। रूहुल कुद्स को अपना मददगार बना ले, रूहुल कुद्स को अपनी कुव्वत बना ले, रूहुल कुद्स को अपनी ताकत के तौर पर ले ले, रूहुल कुद्स को अपनी कुदरत के तौर पर ले ले, रूहुल कुद्स को वेलकम करे अपनी जिंदगियों में, अपने लिए खुदावंद के पाक रूहुल कुद्स को ले अजीजों, ताकि वो हमें हमेशा कायम रख सके, चाहे हम किसी भी जगह पर तन्हा क्यों ना हो जाए। रूहुल कुद्स हमारा मददगार। हालेलुया। ऐ कदूस पाक मेहरबान जलाली आसमानी खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते, हम तेरी तमजीद करते, हम तेरी सना करते, कादर होते खुदा बाप आसमानी। हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा है खुदा बाप आसमानी कि तूने हमें कहा था कि मैं तुम्हें तन्हा और यतीम ना छोड़ूंगा, और तूने ऐसा किया कि तूने हमें तन्हा और यतीम नहीं छोड़ा, बल्कि तूने हमें जबरदस्त मददगार खुदा का पाक रूहुल कुद्स दिया कि खुदावंद खुदाए अजीम जिंदगी की राह पर जागुशानी करने के लिए, ईमान में बढ़ने और कायम रहने के लिए, जब ये दुनिया पे दीन हो जाए खुदावंद, तब भी हम रूहुल कुद्स के साथ मिलकर दीनदारी की राह पर कायम रह सके, ईमान की राह पर कायम रह सके, तेरा भरोसा कर सके, तेरे साथ मिले रहे खुदावंद। और आज हम रूहुल कुद्स को अपने लिए, अपनी इस पूरी कलीसिया के लिए और तमाम तेरा कलाम सुनने वालों के लिए वेलकम करती हूँ खुदावंद। रूहुल कुद्स तू हमारा मददगार है, तू हमारा दोस्त है, तू हमारा पार्टनर है, तू ही हमारा पास्टर है, तू ही हमारा उस्ताद है, तू ही हमें सब कुछ सिखाता है, और तेरे ही सबब से हम आखिर तक जाम निशानी कर सकते हैं कि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएं। हम अपने आप को रूहुल कुद्स तेरे हाथों में सौंपते हैं। पाक रूह, हम अपने आप को तेरे सुपुर्द करते हैं खुदावंद। पाक रूहुल कुद्स, हम अपने आप को तुझे देते हैं खुदावंद। पाक रूहुल कुद्स, हम अपने आप को तुझे देते हैं, हम तुझे वेलकम करते हैं खुदावंद खुदाए अजीम। खुदावंद, हम तेरे पाक रूहुल कुद्स को जो हमारे साथ रहता, हमारे अंदर रहता है खुदावंद, और हमें सदाकत की राह में कुव्वत, ताकत और जोर बख्शता है, जिसमें ये दुनिया कितनी भी बेदीन क्यों ना हो जाए, तेरे रूह की कुव्वत से खुदावंद हम तेरे पाक कलाम की कुदरत में कायम रहकर हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएंगे। हम इस खूबसूरत मददगार के लिए दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। बख्श दे कि हम सब और तेरे लोग खुदावंद इस रूहुल कुद्स की कदर करें, इसे रचीला न करें खुदावंद, और हम इसके साथ मिलकर अपने आप को कायम जारी रख सकें खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू जानता था कि इंसान अपने ईमान पर कायम नहीं रह सकता, इसलिए तूने ईमान में जुटे रहने के लिए हमें खुदावंद अपना रूह दिया। हम तेरा शुक्र करते हैं और दिल से तुझे मुबारक देते हैं। ये सब कुछ चाहते और पाते हैं यीशु मसीह के नाम की वसीला से। तशरीफ रखिए। खुदावंद की प्रस्तुति करेंगे, इसी के साथ हम अपने हदी और नज़ारे खुदावंद की हुजूरी में पेश करेंगे। बने रहो, तुम बने रहो, यीशु में बने रहो।
शुक्रगुजारी करते हैं और हम अपने आप को बड़े ईमान से तेरे कदमों में पेश करते हैं
खुदावन, और जानते हैं कि तू इस वक्त तमाम मेडिकल स्टाफ के साथ हो जो खुदावन इस वक्त एक कोरोना जैसी गंदी नापाक वबा से मुतासिर लोगों के लिए अपने आप को खुदावन पेश किए हुए हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस और दीगर सारे प्यारे खुदावन लोग जो प्यारे खुदावन मेडिकल के साथ रिलेट है, खुदावन उन सबकी जिंदगियों की हिफाजत कलीसिया होते हुए तुझसे मांगते हैं। इस दुनिया में अपनी रहमत उनके घरानों के लिए जारी कर, उनकी जिंदगियों की हिफाजत कर, उन्हें कुव्वत और दलेरी अनायत कर, और खुदावन को यूं ही तेरी हिफाजत पाते हुए बहुतों की बरकत, शिफा और रिहाई का बाइस बने। तमाम कोरोना मुतासिर लोगों के लिए हम तुझसे शिफा चाहते हैं खुदा, उन पर रहम कर और उन्हें सारी गंदी वबा से निकाल, और जितने महफूज हैं अब तक वो सब यीशु मसीह के खून की कुदरत में महफूज रहें। हम कलीसिया के लिए मिन्नत करते हैं कि वो ईमान में कायम रहे, और जिस तरह तेरे कलाम में लिखा है कि जो शक करते हैं उन पर खुदावंद कलीसिया मिन्नत करते हैं कि तू खुदावंद कोरोना को खत्म कर इस दुनिया से, हमें माफ कर, हम पर रहमत कर खुदा, ताकि हम सब बच जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद हमें फजल दे के खुदावंद हम पूरे तौर पर तेरी पैरवी कर सके, ताकि ये वबा चली जाए, और इसका सबब जो भी है इस दुनिया में आने का खुदावंद यीशु तेरे खून के वसीला से माफी के तलबगार है। इस दुनिया को माफ कर और यीशु के ईमान में आ जाने का फजल इनायत कर दे। कलीसिया को रूह से भर, पाकिस्तानी कलीसिया को, इस दुनिया की कलीसिया को, ताकि वो इस दुनिया में रहती हुई वो काम ईमान का और निजात का कर सके जो तूने कलीसियाओं के सुपुर्द किया है, कि जाओ सारी कल के सामने अजीब की मनादी करो, ताकि कौमों तक तेरा कलाम पहुंचे और बहुत सी रूहें निजात पा सके। इस हदिया नज़ारे के लिए अपने शुक्रगुजारी करते हुए तेरी बरकत चाहते हैं। जिन हाथों, जिन वसाइल ज़राए से तूने लोगों को मुहैया किया, शुक्र करते हैं कि वो तेरी हजूरी में लाए, ताकि अंजील के लिए ये मौसर साबित हो और इसके वसीला से अंजील की मनादी की जा सके। हम इसे यीशु के नाम से बरकत देते और तेरा शुक्र करते हुए उनके लिए बरकत चाहते हैं, और पूरी कलीसिया के लिए तेरे फजल को चाहते और पहले खुदा तेरी बरकत चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम के वसीला से आमीन। खुदा की सिखाई दुआ में शामिल हो। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहे, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिससे हम अपने कसूरवारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचाओ, क्योंकि बादशाह, कुदरत और